दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के वो 5 प्रिंसिपल्स जिनका यूज़ करके आप दूसरे व्यक्ति को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से इम्प्रेस कर सकते हैं और अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं। ये वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें सारे 5 प्रिंसिपल्स को स्टेप्स में एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का एक बेसिक सीक्रेट समझ लीजिए। दूसरे व्यक्ति को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से इम्प्रेस करना आपका गोल है, उस व्यक्ति का नहीं। दूसरा व्यक्ति आपसे बात करने में झिझक सकता है, डर महसूस कर सकता है या इरिटेट भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले सामने वाले को कंफर्टेबल बनाइए और उसकी हेजिटेशन खत्म करने की कोशिश करिए, लेकिन बेहद सावधानी से। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल के साथ में, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगता है और इसका आंसर करने के लिए सामने वाले को थोड़ा एक्सप्रेस भी करना पड़ता है। दूसरी तरफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसका जवाब हाँ या ना में ख़त्म हो जाता है। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप और वो अजनबी व्यक्ति एक ही कॉलेज में म्यूज़िक से रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेने आए हैं। आप बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। आप बातचीत की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कहते हैं म्यूज़िक इस दुनिया का सबसे ज़बरदस्त जादू है, हर किसी का ध्यान अपनी तरफ ज़रूर आकर्षित कर लेता है। इस बात पर आपका क्या कहना है? अब दोस्तों आपका ये ओपन एंडेड क्वेश्चन सुनने के बाद में सामने वाला इस क्वेश्चन को सुनकर शायद अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करे या शायद चुप भी रहे। अगर सामने वाला पॉजिटिवली आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता तो इसके साथ में आप एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आई होप आप भी इस कॉलेज में म्यूज़िक से रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेने आए हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ये शुरुआत में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना और साथ में एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना, ये एक मेथड है जिससे आप सामने वाले को टेस्ट कर रहे हैं क्या वो बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन सुनने के बाद वो खुद ही बात करने लगता है तो आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता या केवल हाँ या ना में जवाब देता है तो इस बार आप दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। अगेन आप एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट दिखते हैं, आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भी आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा है। एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए कम्युनिकेशन का। अगर आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो कंफर्टेबल हो तो वहाँ पर आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करें, जिससे वो ज़्यादा बोले, ज़्यादा एक्सप्रेस करे। और अगर वो ज़्यादा बोलता है और अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है तो चांसेस बनते हैं कि वो बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और आपकी कम्युनिकेशन आगे बढ़ सकती है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ, जो है ऑब्जर्वेशनल लिसनिंग का प्रिंसिपल। ये सिद्धांत कहता है सामने वाले को सुनिए, ऑब्जर्व करिए और समझने की कोशिश करिए कि सामने वाला किस बात पर फोकस कर रहा है। क्या वो फैक्ट की बात कर रहा है, क्या वो ह्यूमर की बात कर रहा है, क्या वो एडवेंचर की बात कर रहा है, क्या बात में शिकायत कर रहा है या किसी व्यक्ति या विचारधारा की तारीफ करते हुए बात कर रहा है। दोस्तों ऐसा करने से आपको समझ में आएगा कि सामने वाले का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पेन पॉइंट क्या है, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है। अगर आपको ऐसा समझ में आ गया तो इसके बाद आपके लिए उस व्यक्ति से बात करना आसान हो जाता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल सकती है जब शुरुआत में आप सामने वाले से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, जिससे वो खुलकर आपसे बात करे। याद रखिए इस पूरी प्रोसेस में शुरुआती बातचीत का रेशियो 20:80 होना चाहिए, जिसमें 20% ही आप केवल बोलें लेकिन 80% वो व्यक्ति बोले। जैसे जैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी तो ये कम्युनिकेशन ऑलरेडी 50-50 के रेशियो में हो जाएगी, जहाँ पर आप भी पूरी तरीके से बात कर रहे होंगे और वो भी व्यक्ति बात कर रहा होगा। आधी बात आप कर रहे होंगे, आधी बात वो कर रहा होगा। इसे 50-50 रेशियो कम्युनिकेशन कहते हैं।
आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रिंसिपल की तरफ, जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, बातचीत के दौरान सामने वाले की सच्ची तारीफ करना कम्युनिकेशन को बेहद प्रभावशाली बना देता है और सामने वाले को कंफर्टेबल भी कर देता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं जिस भी बिहेवियर, आर्ट, स्किल या एक्ट की तारीफ होती है, इंसान उसी को दोबारा से दोहराने की कोशिश करता है। तो अगर आप उसे कुछ इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट देते हैं जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है, तो चीज़ें आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उससे कहते हैं आई मस्ट अप्रिशिएट, म्यूज़िक को लेकर आपका गोल और ड्रीम बिल्कुल क्लियर है और जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं, आप म्यूज़िक की फील्ड में सफल ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने सामने वाले के कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और उसके गोल्स की तारीफ की है। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि सामने वाला उसी कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी के साथ में और पॉजिटिव कम्युनिकेशन के साथ में आपसे बात करेगा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी और वो बार बार ऐसा करने की कोशिश करेगा। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रिंसिपल की तरफ। चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट कहता है कॉम्प्लीमेंट देकर, तारीफ कर कर शुरुआत में ही बेहद पर्सनल होने की कोशिश मत करें। कॉम्प्लीमेंट दें और उसके बाद टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आजकल रैप म्यूज़िक बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। याद रखिए, आप ऐसा करके सामने वाले को ये महसूस बिल्कुल नहीं करा रहे कि जो आप तारीफ़ कर रहे हैं वो एक तरीके की बटरिंग है। अगर एक बार भी उस व्यक्ति को ये महसूस हुआ कि आप बहुत पर्सनल होने की कोशिश कर रहे हैं और बटरिंग कर रहे हैं, वो आदमी आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट दें और उसके बाद में टॉपिक स्विच कर दें। दोस्तों, पांचवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग लो प्रोफाइल। बातचीत के दौरान सामने वाले को ये महसूस हो सकता है कि अरे वही बोलता जा रहा है और आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो हो सकता है वो बीच में आपको इंटरप्ट करे और कहे कि आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, अपने बारे में भी कुछ बताए। याद रखिए, अगर वो आपसे ऐसा कहता है तो आपको अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लो प्रोफाइल मेंटेन करें, क्योंकि आमतौर पर लोगों के साथ ये होता है, जब आप उनको बढ़ चढ़ कर अपने बारे में बताने लगते हैं तो लोग इरिटेट हो जाते हैं और कुछ लोग आपके बड़े कद के आगे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी महसूस करते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक तरीके की बीमारी होती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति की तुलना में कम समझता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हो सकता है। आप लो प्रोफाइल मेंटेन करें और सामने वाले को खुद एक्सप्लोर करने दें अपने बारे में। दोस्तों, इन पांचों प्रिंसिपल्स के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। देखिए, 3 तरीके की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है मी सेंट्रिक कम्युनिकेशन, एक होती है यू सेंट्रिक कम्युनिकेशन और एक होती है वी सेंट्रिक कम्युनिकेशन। जो मी सेंट्रिक कम्युनिकेशन होती है उसमें आप अपने बारे में ही बोलते रहते हैं, अपने आप को ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। दूसरी होती है यू सेंट्रिक कम्युनिकेशन। यू सेंट्रिक कम्युनिकेशन में आप सामने वाले पर स्ट्रेस करते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं और ये एक बेहतर तरीका है जिसमें सामने वाला ओपन अप होता है और आपसे क्लोजली बात करता है। इसके बाद होती है वी कम्युनिकेशन। वी कम्युनिकेशन कब होती है? जब आप सामने वाले को यू कम्युनिकेशन करने का मौका देते हैं और जब वो पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो जाता है तो ये कम्युनिकेशन वी कम्युनिकेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी अजनबी लोगों से बात करें तो यू कम्युनिकेशन का यूज़ करें, जिसमें सारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि सामने वाला बोले, आपको उसको कंफर्टेबल बनाना है, उसका हेजिटेशन दूर करना है, जिससे वो आपसे कम्युनिकेट करे। और उसके बाद में अगर ये चीज़ें पॉजिटिवली चलेंगी तो फिर आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो वी कम्युनिकेशन बन जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, हर कोई सबसे ज़्यादा खुद में इंटरेस्टेड है, अपनी बात रखने में, अपने बारे में बताने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में। तो अगर आप यू कम्युनिकेशन करते हैं तो आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं कि वो खुलकर बोले, अपने आप को प्रेजेंट करे। और अगर आप ये अपॉर्चुनिटी किसी को भी देते हैं तो वो अच्छा महसूस करेगा, बजाय इसके कि अगर आप मी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सामने वाले को बढ़ा चढ़ाकर केवल अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए कि शुरुआत आपको यू कम्युनिकेशन से करनी है और ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ में करनी है। तो दोस्तों, ये थे वो प्रिंसिपल्स जिनकी एप्लीकेशन करके आप
अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं और उसे अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं। मैंने अपने मोटिवेशनल वीडियोस से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट वीडियो के अंत में दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।